हेलो नमस्कार, मैं सचिन कर्तव्य लेट्स क्रैक में आपका स्वागत करता हूं। आज हम ये जानेंगे कि यदि इस प्रकार के सवाल दिए हों, ये कक्षा 7वीं का 6.2 के सवाल हैं कि यदि अंतःकोणों को ज्ञात करने के लिए बोला जाए कि अंतःकोण x का मान क्या होगा, तो हमेशा जो सम्मुख बाह्य कोण होता है, मतलब इन दोनों का जो अंतःकोण है, इन दोनों का योग सम्मुख बाह्य कोण के योग के बराबर होता है। इन सवालों को अपन करेंगे। जैसे कि पहला वाला प्रश्न देखते हैं कि यहाँ x का मान ज्ञात करना है यदि एक सम्मुख कोण दिया है और एक बाह्य सम्मुख कोण दिया है। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, इन दोनों को जोड़ेंगे। 50 और 10 का योग मतलब सम्मुख अंतः दो सम्मुख कोणों का योग बराबर सम्मुख बाह्य कोण के बराबर होता है। एक सम्मुख बाह्य कोण के बराबर होता है, बाह्य कोण के बराबर होता है। बराबर कैसे कि 50 धन x बराबर 115। ठीक है, तो x का मान कितना हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 115 माइनस 50। अब ये घटाएंगे तो 5 और ये 65, तो इसका मान कितना हो जाएगा, मतलब x का मान हो जाएगा 65। सेम अगले वाला सवाल करते हैं। यहाँ पे अपन को 70 दिया है और बाह्य सम्मुख कोण दिया है, तो इन दोनों का योग 70 और x का योग किसके बराबर होगा, 100 के बराबर होगा। यहाँ अपन लिख सकते हैं वैसे ही कि सम्मुख अंतः कोण का योग, अंतः दो कोणों का योग, अंतः दो सम्मुख कोणों का योग बराबर एक सम्मुख बाह्य कोण का योग, सम्मुख बाह्य कोण का योग। अब बोलेंगे कैसे, तो इसका और इसका जो भी योग रहेगा वो 100 के बराबर रहेगा। तो 70 धन x बराबर 100, तो x का मान कितना निकल के आ जाएगा, तो x बराबर निकल के आ जाएगा 100 में से 70 घटाएंगे तो बचेगा 30। कितना निकल के आ गया, 30, मतलब 30 अंश होगा इसका मान। और अगला सवाल देखते हैं कि दिया है इस टाइप का दिया है, यहाँ पे अपन को x का मान ज्ञात करना है। जब भी ऐसा बना रहे, है ना, तो इसका मतलब होता है कि ये 90 अंश का बना है। कितने अंश का है, 90 अंश का है। तो एक 90 का है, एक x है और बाह्य सम्मुख कोण का मान दिया है अपन को, तो अपन इससे निकाल लेंगे कि x का मान क्या होगा। तो यहाँ लिखेंगे दो सम्मुख अंतः कोणों का योग, सम्मुख कोणों का योग बराबर सम्मुख बाह्य कोण का योग, सम्मुख बाह्य कोण का योग, बाह्य कोण का योग, सम्मुख बाह्य कोण जो भी दिया गया है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं अपन x धन 90 बराबर 125। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी 125 माइनस 90, मतलब x बराबर आ जाएगा 35। मतलब इसका जो मान होगा वो कितना होगा, 35। और आगे देखते हैं, आगे जैसे कि दिया गया है कि एक का मान x 60 है, x का मान अपन को ज्ञात करना है यदि बाह्य सम्मुख कोण का मान 220 है। तो यहाँ पे वही वाला सूत्र लगाते हैं, सम्मुख दो कोणों का योग, दो कोणों का योग बराबर सम्मुख बाह्य कोण का योग, सम्मुख बाह्य कोण, सम्मुख बाह्य कोण। तो ये हो जाएगा 60, दो कोणों का योग, एक और एक 2, इसके सम्मुख कोण, इन दोनों के सम्मुख कोण ये है, इसका बाह्य कोण 120 बराबर 120। तो ये हो जाएगा x बराबर 120 माइनस 60, कितना हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 60। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सम्मुख कोणों का योग बराबर सम्मुख बाह्य कोण का योग, या दोनों कोणों का योग बराबर सम्मुख बाह्य कोण। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सेम ऐसे ही है
कि यहाँ पे अपन को 80 का मान, यहाँ बाह सम्मुख बाह कोण का मान दिया है और अंतः कोण का एक मान दिया और एक का अपन को ज्ञात करना। तो यहाँ लिखेंगे दो कोणों का योग, दो कोणों का योग बराबर सम्मुख बाह कोण का योग, सम्मुख बाह कोण। ठीक है, तो दो कोण 30 धन x बराबर 80, x का मान कितना हो जाएगा 80 माइनस 30, तो x बराबर कितना आ जाएगा 50, x बराबर कितना आ गया 50। सिंपल सी बात है। और आगे बढ़ते हैं, जैसे कि ये सवाल दिया गया है एक और, x का मान 35 दिया है, x दिया है और सम्मुख बाह कोण का मान 75 दिया है, तो x का मान पूछा। तो इसमें भी सेम वही वाला रूल कि दो कोणों का योग, दो कोणों का योग बराबर सम्मुख बाह कोण का योग, सम्मुख बाह कोण, सम्मुख बाह कोण, तो x धन 35 बराबर 75, तो x बराबर कितना हो जाएगा 75 माइनस 35, तो x बराबर हो जाएगा 40 मतलब 40। तो इस प्रकार यदि अपन को दो कोण दिया रहे और उसका सम्मुख बाह कोण दिया रहे तो अपन ये वाला सूत्र लगा लेते हैं कि दोनों कोणों का योग मतलब इन दोनों कोणों का योग बाह कोण के बराबर होगा। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर आ जाता है। थैंक यू।